अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला हबीबिना व सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है हमारा बहुत खूबसूरत व्लॉग है, क्योंकि आज हम आपको टिप्स बताएंगे हाउ टू मूव अब्रॉड। तो उस हवाले से जो है आज का हमारा व्लॉग होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप हम आपको बताएंगे वो है CIP, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ये पहला जो है वो स्टेप है जिसके थ्रू आप जो है अब्रॉड मूव हो सकते हैं। और इस प्रोग्राम में 22 से 25 जो है वो ममालिक जो है वो शामिल होंगे। और इसके लिए जो है आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए कि आपको अगले जो ममालिक हैं वो आपको जो है नेशनलिटीज़ दें। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका आपको सिटीजनशिप देता है $8 लाख में। यानी अगर आपके पास $8 लाख हैं तो आप जो है आराम से वहाँ की सिटीजनशिप जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग आगे बात करते हैं माल्टा और तुर्की की। माल्टा और तुर्की जो है उसकी अगर आपको जो है सिटीजनशिप लेनी है, उसके लिए आपके पास कितने डॉलर्स होने चाहिए? 2.5 से 3 लाख डॉलर्स जो है वो आपके पास होने चाहिए अगर आपको जो है वो वहाँ की सिटीजनशिप चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी जो है ये अमाउंट बहुत बड़ी होगी, $8 लाख, 2 लाख, 3 लाख। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है ये अमाउंट कोई अमाउंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में ही अपने इतने बिजनेस सेटअप किए हुए हैं, बहरिया टाउन वाली साइड पे, इस्लामाबाद वाली साइड में, कि उनके लिए ये अमाउंट ना होने के बराबर है। तो मेरा उनको मशवरा ये है कि यहाँ के इंस्टेड आप जो है ये अमाउंट बाहर इन्वेस्ट करें और इससे जो है आपको बहुत से बेनिफिट्स होंगे। इसमें आपको जो है नेशनलिटी मिलेगी और इससे आपकी जो आगे वाली 7 पुश्तें जो हैं, 7 नस्लें, वो जो हैं वो आराम में हो जाएंगी। और अच्छा जी, हम दूसरी बात करते हैं, इसमें आ जाता है स्टडी प्रोग्राम के हवाले से। पहला जो हमने प्रोग्राम क्या कहा है, CIP के हवाले से। दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टडी प्रोग्राम के हवाले से। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं अगर मास्टर्स प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी, स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो उसके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसके बाद जो है वो UK की भी यूनिवर्सिटी है, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है बेस्ट रहेंगी स्टडी प्रोग्राम के हवाले से। ठीक हो गया, आप जो है अब्रॉड मूव कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जो है स्टडी के साथ साथ 16 से 20 आवर्स पर वीक जो है वो काम भी कर सकते हैं। तो आपको जो है वहाँ पर वर्क जो है 20 आवर्स तक भी अलाउ होता है, ठीक है, 16 to 20 आवर्स। तो आपको यूनिवर्सिटी के जो क्रेडिट आवर्स होते हैं वो हैं 30, वो आपको जो है कंप्लीट करने। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि आप जो है पब्लिक सेफ्टी वर्क कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, 16 to 20 आवर्स जो आपको पर वीक मिलता है वहाँ पर काम करने का। आप उसमें अकाउंट की जॉब कर सकते हैं, किसी कैफे पे जॉब आप कर सकते हैं उसमें। ठीक हो गया। और आफ्टर 1 ईयर जब आप कंप्लीशन करते हैं 1 साल के बाद अपनी स्टडी की, तो उसके बाद आपको एक OPD जारी किया जाता है वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक हो गया। उस OPD में क्या होता है कि आपको जो है वो OPD के जो है बाद आपको जो है काफ़ी मौके आपके लिए खोल दिए जाते हैं। उसके बाद आप जो है ऑल टाइम भी उसमें आप जो है वो वर्क कर सकते हैं। और जो लोग साइंस फील्ड, आर्ट्स के रिलेटेड हैं, तो वो जो लोग हैं वो सिर्फ 1 ईयर जो है वो वर्क कर सकते हैं, ठीक है, OPD में। और जो लोग बाकी डिपार्टमेंट से जिनका ताल्लुक है, साइंस हो गया और बाकी अकाउंट्स एंड बिजनेस के हवाले से जो भी हैं, तो वो जो है 3 ईयर्स का जो है वो OPD वर्क कर सकते हैं इन स्टडी प्रोग्राम में। अब हम तीसरे की बात करते चलें तो इसमें आ जाते हैं मेहनत कश लोग, वर्क हार्ड। जो आजकल की जनरेशन है, हमारी जनरेशन, वो तो माशाल्लाह टैबलेट जनरेशन है, मोबाइल जनरेशन है, वो इतना वर्क हार्ड नहीं कर सकती। लेकिन जो आप लोग हैं वो लोग वर्क हार्ड कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। और उसमें जो है
कौन कौन सी जॉब्स आती हैं मैं आपको बताता चलूँ। उसमें आ जाती है स्लॉटर हाउस, यानी गोश्त कटाई का जो काम है। तो अगर आपको इस काम में महारत है, आप जो है स्लॉटिंग जानते हैं, तो आप इसमें जाएं। इसमें भी काफ़ी पैसा है और इसमें जो है आप अच्छा पैसा अर्न भी कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है शेफ़। अमेरिका में पर्सनल शेफ कोई नहीं, एक शेफ होता है जो रेस्टोरेंट्स के लिए होता है या फिर किसी खास जो है वो कैफे के लिए होता है। नहीं, पर्सनल शेफ जो है अमेरिका में कोई नहीं है। आप वहां पर एज अ पर्सनल शेफ जाएं, वहां पर भी आप काफी पैसा कमा सकते हैं। तीसरा आ जाता है गार्डनर। गार्डनर यानी ये जो माली जिसको कहते हैं, पौधों की देखभाल करने के लिए, गार्डन की देखभाल करने के लिए, उस वाले से भी आप जो है वो अब्रॉड जा सकते हैं। और फिर आ जाता है इसमें कारपेंटर। ठीक है, तो ये तो हो गया मेहनतकश के हवाले से, और उससे पिछले मैंने आपको सेकंड में पार्ट में बताया था स्टडी प्रोग्राम। लेकिन इन दोनों के साथ एक जो मेन चीज आपने सीखनी है वो है लैंग्वेज। अगर आप स्वीडन जाते हैं, स्वीडिश लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आप जो है वो यूके जाते हैं या फिर आप अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ की जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप फ्रांस जाते हैं तो आपके पास जो फ्रेंच लैंग्वेज, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो वो इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा वो आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, और वो जो लैंग्वेज सीखने की कौन कौन सी वेबसाइट्स है, लिंक्स है, वो मैं आपको कल बताऊंगा कल के व्लॉग में। तो हम आगे मजीद चलते हैं कि चौथे में आ जाता है जी हुनर। जो हुनर है यानी आपकी स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो तब भी आप कामयाब हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वहाँ पर जो है जापानीज की कार जो है उनकी रिपेयरिंग के हवाले से अमेरिका में कोई ख़ास बंदा नहीं है। ठीक है, जो जापानीज कार रिपेयरिंग सही